अस्सलाम वालेकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। इस्टेब्लिशमेंट के दोहरे मेयार को पाकिस्तान की तारीख कभी भी फरामोश नहीं करेगी कि जिसने ताहियात नाअहल नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए और पीटीआई जो कि इस टाइम पर पाकिस्तान के दिलों पर राज कर रही है, उसके तकरीबन सभी अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद कर दिए। इमरान खान ने इस निज़ाम के सारी गंदगी को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, फिर इन लोगों को चौकों चौराहों पर लाकर खड़ा कर दिया ताकि लोग महसूस कर सकें कि 75 सालों से ये लोग किस तरह पाकिस्तान को लूट रहे हैं। अब बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि पीटीआई के वो कौन से उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ट्रिब्यूनल में 30 जनवरी को अपीलें दायर होंगी और ये लोग फातिह के तौर पर दोबारा से इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है इमरान खान का, फिर शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, हमाद अजहर, परवेज इलाही, मुअन्नस इलाही और उस्मान डार की वालिदा और अहलिया उमर डार, जुल्फकार मिर्जा, सरताज गुल, यास्मीन राशिद, कासिम सूरी। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, इनको सिर्फ खौफ इस बात से है कि पीटीआई के लोगों को हम इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे और उसके बाद पीटीआई ये दावा भी नहीं कर सकेगी कि जब एक पार्टी के इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार ही नहीं होंगे तो आप किस तरह कह सकते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से एक बड़ा मुतालबा कर रही है। इमरान खान पहले ही ये कह चुके हैं कि 9 मई को होने वाले तशद्दुद जो है उसकी मैं किसी भी कीमत पर हमायत नहीं करता, लेकिन अब ये मुतालबा करना कि अगर इमरान खान इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वो कोर्ट कमांडर हाउस जलाने पर माफ़ी मांगे, मेरी समझ से बालातर है। वो इस जुर्म की माफ़ी क्यों मांगे जो उन्होंने किया ही नहीं। वो पहले ही कह चुके हैं कि अगर वो तशद्दुद चाहते तो उसी दिन तशद्दुद के लिए लोगों को उकसाते जिस दिन दहाड़े इमरान खान को गोली मारी गई। इस्टेब्लिशमेंट 9 मई को इमरान खान से जोड़ने का एक सबूत फराहम करने में नाकाम रही है, लेकिन मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, ये खुल्लम खुल्ला झूठ है। इन लोगों पर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इन लोगों ने अपने हलफ की पासदारी नहीं की। अदलिया बिक चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट इनकी उंगलियों पर नाच रही है और फिर ये लोग कहते हैं कि इमरान खान जो है और बुशरा बीबी जो हैं उनके कहने पर बुजदार को इमरान खान ने जो है वो ओहदे से नवाजा था, लेकिन इन लोगों का ये बयानिया खुद ही दबरदूस हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस्मान बुजदार के कागजात जो हैं वो मुस्तरद क्यों नहीं हुए। क्या कौम इतनी पागल है? उसने पीटीआई को छोड़ दिया, इसीलिए उसके कागजात नामजदगी जो है उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। बाकी जिन लोगों ने पीटीआई नहीं छोड़ी उन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। तो अवाम इनको माफ़ नहीं करेगी। अवाम समझ चुकी है कि ये सिर्फ नवाज शरीफ को लाने के लिए पूरी अदलिया और ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिक चुकी है, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो सिसिलियन माफिया है। इमरान खान से गुस्सा इनका बिल्कुल ठीक है कि उसने पूरी कौम की जो है वो आंखें खोल दी। कौम को बताया कि पाकिस्तान को 75 सालों से ये लोग जो है ये चूस रहे हैं और इंशाल्लाह एक दिन इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान फिर से उभरेगा, क्योंकि जुल्म कितना भी गहरा क्यों ना हो, अल्लाह जो है उसने तुलुए सूरज जो है करके सारे जहां को रोशनी देनी होती है। आप परेशान ना हो, ये कोशिश करेंगे कि इमरान खान से बल्ले का निशान छीन लें, लेकिन ये मुमकिन नहीं। ये हर कीमत पर सुप्रीम कोर्ट में इसको दोबारा से जो है वो मुतनाज़ा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा।